गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो अरुण केमिस्ट्री अपन आगे फर्दर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन नोट करते हैं, फिटिंग रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन है, उसी के बेस पर है बेसिकली। यदि आपको वुड्स रिएक्शन क्लियर हो गई तो आपकी फिटिंग रिएक्शन एकदम क्लियर हो जाएगी। वुड्स रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर है ही अपने को, उसी बेस पे इसमें क्या होता है बेटे, यहां पर कोई भी बेंजीन होना कंपलसरी है। मीन्स एराइल हैलाइड इन रिएक्ट विद सोडियम, देन प्रोडक्ट फॉर डाइफिनाइल। तो यहां पर बेंजीन कंपलसरी है बेटे, इसको अपने को अच्छी तरह कस के पकड़ना है। सेकंड एग्जाम्पल, अब आपसे ये फिटिंग है, आपसे कहा जाए वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग करेंगे तो क्या करेंगे बेटे, एक बेंजीन ले लेंगे और एक विदाउट बेंजीन। मीन्स कोई भी, मीन्स एथाइल क्लोराइड ले लिया आपने प्लस बेंजीन ले लिया, तो ये कौन सी होगी बेटे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। देन प्रोडक्ट फॉर डाइएथाइल। यहां पर दो इथाइल लेते तो अपने को ब्यूटेन बन जाता, उस केस में क्या हो जाता बेटे, वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। और फिटिंग आ गई, इसका मतलब साथ में क्या लेना पड़ेगा बेटे, बेंजीन कंपलसरी है। तो बेंजीन प्लस एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड में बेंजीन के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, तभी क्या हो जाएगा, वो वुड्स फिटिंग होगा बेटे। ये एग्जांपल किसका होगा बेटे, वुड्स फिटिंग। क्लियर? दिस एग्जांपल इज द वुड्स फिटिंग। और ओनली फिटिंग बोलेगा तो क्या कंपलसरी है अपने पास, अपने को क्या लेना है, बेंजीन, और वुड्स फिटिंग में मिक्स कंपलसरी है। ठीक है बेटे, तो ये अपना अपने को एग्जाम्पल किसका हो गया, ये वुड्स फिटिंग का हो गया बेटे। तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन। इससे पहले अच्छी तरह क्लियर हो जाना चाहिए कि अपने को ये अपना फिटिंग भी क्लियर हो गया और वुड्स फिटिंग क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, कॉल्बे रिएक्शन, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन और कॉल्बे मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आता है बेटे, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन और कॉल्बे मेथड। इसमें क्या होता है बेटे,
कोई भी सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ, ये आपका ई नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस। एक क्या होता है बेटे इसमें एनोड होता है, एक होता है इसमें कैथोड होता है। जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक कंटेनर है, इसमें बेटे एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। ये एनोड और ये कैथोड। अब ये बताओ बेटे एनोड पे कौन से आयन जाएंगे, एनोड पर कौन से आयन जाएंगे अपने पास नेगेटिव आयन, कैथोड पे कौन से आयन जाएंगे बेटे पॉजिटिव आयन। तो ये अपने पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है, और ये एनोड पे कौन से आयन जाएंगे अपने पास नेगेटिव आयन। तो ये नेगेटिव आयन कहां जा रहे हैं एनोड पर, और पॉजिटिव आयन कहां जाएंगे बेटे ये कैथोड पर जाएंगे बेटे। तो एक जगह क्या होगा बेटे इसमें ऑक्सीडेशन और एक जगह रिडक्शन। ठीक, तो ये सबसे पहले नोट कर लीजिए एनोड। कई बार ये पूछ लेता है बताओ एनोड पर क्या फॉर्म होता है। ठीक है बेटे, तो एनोड पर ये नेगेटिव आयन जाएंगे, ये पोटेशियम एसीटेट और सोडियम एसीटेट, कुछ भी दे सकता है, सोडियम और पोटेशियम एसीटेट। तो ये नेगेटिव आयन, तो जैसे इसका 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो अल्टीमेट मैंने कहा था ना एक जगह ऑक्सीजन होगा एक जगह रिडक्शन होगा बेटे। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका लूज हुआ तो ये क्या बन गया फ्री रेडिकल। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या आया बेटे ये फ्री रेडिकल। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा बेटे, ये इस कार्बन से शेयरिंग करना चाहेगा। तो जैसे इस कार्बन शेयरिंग करेगा तो बेटे क्या आएगा, ये CH3 डॉट प्लस CO2। क्लियर बेटे, तो ये बन गई एनोड पर क्या बन गया CO2 प्लस फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल सेम यदि अपन 2 मॉलिक्यूल ले ली जाए, ऐसे इसके अपने पास 2 मोल्स ले ली जाए, इसके 2 मोल्स ले लेंगे तो क्या होगा बेटे, ये यहां पर 2 मोल्स ले ली जाए, यहां पर 2 मोल्स, तो ये पर 2 मोल्स हो जाएगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे बेटे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और यहां पे 2 मोल्स हो जाएंगे बेटे, तो ये 2 मोल्स हो गए बेटे, और ये फ्री रेडिकल इससे तो क्या बन जाएगा बेटे इथेन। तो कई बार ये पूछ लेता है बताइए एनोड पर क्या फॉर्म होता है, तो एनोड पर क्या फॉर्म हो गया बेटे CO2 प्लस एल्केन। आया फील, तो मैकेनिज्म अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है फ्री रेडिकल, एनोड पर क्या फॉर्म होता है एल्केन प्लस CO2। अब बताओ कैथोड पे क्या फॉर्म होगा बेटे, कैथोड, कैथोड पे कौन सा आयन जाएंगे बताइए, ये पोटेशियम पॉजिटिव प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस सॉल्यूशन में क्या है H2O। क्लियर, तो क्या बन जाएगा KOH प्लस H2 गैस। क्लियर आया बेटे, ये अपने पास H2 गैस फॉर्म हो गई। तो अल्टीमेट अपने पास कैथोड पर कौन सी क्या फॉर्म हो रहा है H2 गैस, एनोड पर CO2 प्लस एल्केन। तो ये इसका मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। अब इससे और बताओ एप्लीकेशन लेते हैं।
नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, CH3 CH2 COO नेगेटिव, और ये E नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस। ये सिंबल है इसका। कई बार तो पूरा लिख देगा इलेक्ट्रोलिसिस और यहां पर हीट भी दे देगा, और कई बार वो E नेगेटिव दे देगा। तो बताओ क्या फॉर्म होगा बेटे? एनोड पर कौन से आएंगे? नेगेटिव आयन, कैथोड पर पॉजिटिव आयन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में। और बचा हुआ फ्री रेडिकल क्या आएगा? एथाइल डॉट, और इसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे अपन? 2 मोल्स लेंगे। तो एथाइल एथाइल डॉट पर टेक करेगा तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। साइड प्रोडक्ट CO2 प्लस NaOH प्लस H2 गैस। क्लियर बेटे? ये अपने पास साइड प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट है अपने पास ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटे, थर्ड। ये सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट हो सकता है, और ये इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब जल्दी से फील करो आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? क्वेश्चन नंबर 4, CH3 CH2 CH2 CH2, और ये COO Na, और यहां पर ये CH2 और ये COO Na, और यहां पर ऐसे डॉट भी लगा देगा वो। डॉट का मतलब क्या है बेटे? कार्बन एटम। डॉट मीन्स ये ऐसे कार्बन एटम भी डाल सकता है। तो ये डॉट बीच में, अब कितने कार्बन हो गए अपने पास? 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहां पर दे दिया इलेक्ट्रोलिसिस in presence of heat. What is the major product? Question number 5. COO और ये इलेक्ट्रोलिसिस हीट। What is the major product? तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बेटे। सेकंड तो कंप्लीट हो ही गया बेटे, जल्दी से एक फिल करो फटाफट। क्या होगा बेटे? ये नेगेटिव आयन कहां जाएंगे? और ये पॉजिटिव आयन है, एनोड पर कहां जाएगा? नेगेटिव आयन। कि सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन। तो नेगेटिव आयन कहां गया? अपना एनोड पर। तो एनोड पर जाने के बाद में क्या बच गया? ये CO2 निकल जाएगा। उसके बाद क्या बच गया? ये फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल बनेगा, और सेम फ्री रेडिकल किससे अटैच होगा? सेम मॉलिक्यूल। ऐसा कैसे? दूसरा मॉलिक्यूल लीजिए बेटे, और इस फ्री रेडिकल को आपस में क्या कर देंगे? अटैच, मीन्स RR। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेटे। 4 में क्या होगा? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव। तो अल्टीमेट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने CO2 निकाला, यहां पर भी CO2 निकालो। तो CO2 निकलने के बाद क्या बचेगा बेटे? कार्बन 2 पे फ्री रेडिकल, कार्बन 2 पे फ्री रेडिकल, और ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5 और ये कार्बन 6। 2 जगह फ्री रेडिकल होगा। और तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन
सेवन भी CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे। और इस फ्री रेडिकल को किससे अटैच कर देंगे अपन, अपने पास इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इस फ्री रेडिकल से। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट कंपेयर द इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रटने की कोशिश मत करो, फील करने की कोशिश करो रिएक्शन। तो ये CO2 में जाएगा बेटे, ये भी CO2 में जाएगा, और यहां कार्बन 2 पे फ्री रेडिकल होगा और कार्बन 6 पे फ्री रेडिकल होगा। तो ये 2 3 4 5 6, क्योंकि पहले सेम मॉलिक्यूल ले रहे थे, अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एसीटेट आयन है। इसका मतलब अब 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है। उस केस में यदि अपने पास ऑलरेडी एसीटेट 2 है तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की ओर फील करिए, और यदि एक ही एसीटेट आयन है तो उस केस में अपन क्या करेंगे बेटे, 2 मोल्स लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, 3rd में किया था, और थोड़ा चेंज कर दिया। तो क्या बन गया, ये अपने पास कितने की रिंग हो गई, 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, तो यहां पर ये एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन, पोटेशियम एसिड आयन, यहां पर ऑलरेडी 2 मोल्स हैं किसके, अल्टीमेट अपने पास, यहां पर 2 में यहां पर अलग अलग मॉलिक्यूल ले रहे थे, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एसीटेट आयन है, जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में थे। तो CO2 निकलने के बाद में इस कार्बन नंबर पे, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों जगह क्या आएगा, फ्री रेडिकल, इन दोनों जगह फ्री रेडिकल आएगा। तो जैसे ही फ्री रेडिकल आएगा तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, जैसे ही फ्री रेडिकल आया और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटे, एल्कीन, ये एल्कीन डबल बॉन्ड बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन। आया फील। तो अपन जो कर रहे थे एल्केन, ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो अपने को देखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एकदम इजी दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा इजी दिया था, 3rd में थोड़ा सेम फंडामेंटल पर डाला था। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया, यदि एक ही जगह आसपास आ जाएंगे उस केस में एल्केन नहीं बनेगा। कई बार बच्चा समझ जाता है, बस रट के जाता है एनसीईआरटी में एल्केन एल्केन एल्केन, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म आया, एल्कीन। इसलिए मैकेनिज्म बहुत जरूरी है बेटे। आया फील, क्योंकि अपन रट के गए थे कि एनोड पे क्या फॉर्म होता है, तो आंख बंद करके क्या डालेंगे, एल्केन प्लस CO2, क्या बन गया, एल्कीन प्लस CO2 बन जाएगा बेटे। साइड प्रोडक्ट देखेंगे तो ये एल्कीन बनेगा, CO2 बनेगा, और H2 गैस कहां बनेगी, अपने बताते हैं एनोड पे और कैथोड पे, एक जगह ऑक्सीजन होगा एक जगह रिडक्शन होगा। तो एनोड पर तो CO2 बन गई और एल्कीन बन गई, और कैथोड पर H2 गैस बनेगी और साइड में KOH। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से एक फील करो। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम बच्चा आउट हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस और हीट, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन इसी तरह ने पूछा था कि सर इसमें क्या करके अपन एल्केन एल्केन कर रहे थे, तो यहां पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एसीटेट आयन है, तो उसमें उलझ गई थी वो क्या कि जनरली एक एसीटेट रट करके आई थी, बस एक एसीटेट आयन है और वही आंख बंद करके एल्केन बनाना है, तो उसने 2 मॉलिक्यूल ले लिए। 2 मॉलिक्यूल नहीं लेने बेटे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एसीटेट आयन है, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एसीटेट आयन है, तो आपको मैकेनिज्म में क्या बनाया था,
फ्री रेडिकल, और जैसे यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल बनने के बाद में ये फ्री रेडिकल और एक यहां जगह फ्री रेडिकल, तो ये क्या बनेगा CO2, यहां से भी क्या बनेगा CO2 बन जाएगा बेटे। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कंबाइन कर दीजिए। दिस इज द बाइसाइक्लिक प्रोडक्ट, ये बाइसाइक्लिक प्रोडक्ट आ गया बेटे। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट कंपेयर द इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। साइड प्रोडक्ट अपने पास CO2, बस मेजर पे कंसल्ट करिए, मेजर प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ये अपने पास COO Na और मान लीजिए यहां पर ये अपने को एक ही दिया हुआ है, ठीक है, ये अपने पास ये दे रखा है इलेक्ट्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, COO Na COO Na, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। बस एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल हीरे की तरह, क्वेश्चन देखते ही गोली की तरह उड़ना चाहिए। अब यहां पर एक एसीटेट आयन है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्या करेंगे अपन, यहां पर बेटे सेम मॉलिक्यूल 2 लेने पड़ेंगे। ऐसा कैसा दूसरा मॉलिक्यूल लीजिए बेटे, और COO इसको तो किस में निकाल देंगे, ये CO2 में चले जाएगा बेटे। CO2 में जाने के बाद में क्या बनेगा, ये बेंजाइलिक रेडिकल। कई बार इंटरमीडिएट पूछ लेगा, तो बताओ इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा, ऑप्शन देगा कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल, ट्रांजिट स्टेट, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटे, फ्री रेडिकल। ठीक है, कई बार प्रोडक्ट नहीं पूछता, वो इंटरमीडिएट में पकड़ लेगा आपको, तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन टिक मत कर देना, करेक्ट आंसर क्या है, फ्री रेडिकल। और ऐसे कितने लेने पड़ेंगे अपने को, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। सेम मॉलिक्यूल लीजिए बेटे, ऐसा ही बेंजाइलिक रेडिकल हो जाएगा, ये बेंजाइलिक रेडिकल, और ये इसको इस पर टेक करा दीजिए, देन मेजर प्रोडक्ट, ये अपना मेजर प्रोडक्ट आ गया। क्लियर हुआ, एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, CO2 में। यहां पर 2 मोल्स हैं, किसके, 7 में 2 मोल्स लिए थे अपन ने, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 मॉलिक्यूल क्या है, एसीटेट आयन। तो अब अपने को 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, इसके जस्ट पास वाले कार्बन पे क्या आएगा, इस जगह फ्री रेडिकल, और यहां पर भी फ्री रेडिकल, तो दोनों जगह क्या आएगा, फ्री रेडिकल। तो ये एक फ्री रेडिकल यहां पर होगा बेटे, एक फ्री रेडिकल यहां पर होगा, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट कंपेयर द इंटरमोलिकुलर। ऐसा क्वेश्चन आया तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैक्सिमम बच्चा इसमें आउट हो जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा कि अपने को कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना होता है, एनोड पे क्या फॉर्म होता है, और कैथोड पे क्या फॉर्म होता है, और इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये होगा 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखेंगे कि ये बेंजीन और ये अपने पास
COO यहां पर दे रखा है अपने पास, मान लीजिए है ये COOH और ये NaOH ए फॉर्म किया और ये इलेक्ट्रोलिसिस किया, हीट किया, बी प्रोडक्ट। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? क्वेश्चन नंबर 10, ये अपने को COO, यहां भी एसीटेट आयन और ये एसीटेट आयन, KOH और इलेक्ट्रोलिसिस किया, बी प्रोडक्ट आया। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी? क्वेश्चन नंबर 11। COO, KOH, ये आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? क्वेश्चन नंबर 12, ये एसीटेट आयन, ये एसीटेट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और NaOH ए इलेक्ट्रोलिसिस किया, हीट किया। तो ये अपने को क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। अब जल्दी से एक फील करें अपन, सेम फंडामेंटल है। यहां पर देखेंगे बेटे, ये बेंजोइक एसिड है, यहां पर क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगी और जैसे एसिड बेस कराओगे बेटे तो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ए? तो अपने पास इसका सॉल्यूशन क्या निकला? ए इक्वल टू एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये यहां पर एसिड क्या देगा? H प्लस आयन, बेस क्या देगा? OH आयन, तो क्या बन जाएगा? डिहाइड्रेशन और ये एसीटेट आयन बन गया। और आगे कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो गई? ये तो हो गई एसिड बेस रिएक्शन। आगे अपने को पास कौन सी रिएक्शन है? कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तुरंत फील आना चाहिए, तो फील करोगे तो बेटे क्या बन जाएगा? यहां पर CO2 प्लस NaOH और यहां बी प्रोडक्ट इक्वल टू, या फ्री रेडिकल हो जाएगा और ये फ्री रेडिकल बनने के बाद में एक फिनाइल को एक फिनाइल से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये क्या कौन सा प्रोडक्ट आ गया अपने पास? बी प्रोडक्ट आया। फील यहां पर क्या होगा बेटे? एसिड बेस रिएक्शन, तो इसका सॉल्यूशन ए इक्वल टू एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे तो ये पोटेशियम सॉल्ट और ये पोटेशियम। ठीक, तो आपको कई बार यहां से भी स्टार्ट कर सकते, यहां से तो एकदम बिल्कुल अंधे को नजर आ रहा है कि यहां पर सॉल्ट देगा, कई बार वो आपको एसिड बेस रिएक्शन खुद को करानी पड़ेगी। देन प्रोडक्ट बी इक्वल टू क्या होगा बेटे? यहां से फ्री रेडिकल फॉर्म करेंगे, तो जैसे ही फ्री रेडिकल फॉर्म किया, एक कार्बन यहां फ्री रेडिकल और यहां पर भी फ्री रेडिकल, तो क्या बन जाएगा? ये एल्कीन बन जाएगा बेटे। आया फील? क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर क्या बन जाएगा बेटे? एसिड बेस रिएक्शन, तो ये एसिड बेस रिएक्शन कराओ, सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे? कॉल्बे रिएक्शन, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर CO2 फॉर्म हो जाएगी प्लस KOH प्लस H2 गैस और मेजर प्रोडक्ट बी इक्वल टू, ये फ्री रेडिकल फॉर्म होगा और यहां पर फ्री रेडिकल हो,
दोनों को आप 2 मोल्स लेंगे, तो एक फ्री रेडिकल को दूसरे अटैच कर देंगे, तो ये साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन फ्री रेडिकल, और इधर भी फ्री रेडिकल होगा, और इससे कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे बेटे? 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे बेटे, तो यहां पर अल्टीमेट अपने पास 12 के अंदर क्या बन जाएगा? ये इधर एक साइड फ्री रेडिकल, इधर भी फ्री रेडिकल बनेगा बेटे, और इधर भी फ्री रेडिकल बनेगा, और दूसरे इधर भी सेम, इधर भी फ्री रेडिकल बनेगा, और आपस में अटैच कर दीजिए, तो अल्टीमेट क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इधर दोनों साइड, इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ? ये अपने पास साइक्लो कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड फॉर्म में जाएंगे, हेक्साडाइईन। क्वेश्चन नंबर 13, मतलब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, CH डबल बॉन्ड CH COOH की बजाय में सॉल्ट दे दिया है, ये इलेक्ट्रोलिसिस करा दी जाए, तो बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा बेटे? इस केस में वापस यहां पर CO2 फॉर्म हो जाएगी बेटे, ये CO2 और ये फ्री रेडिकल फॉर्म होने के बाद में यहां पर बेटे इधर फ्री रेडिकल और इधर भी फ्री रेडिकल, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटे? एल्काइन। आया मजा? तो अपन रट रहे थे कि बस कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर तो बस आंख बंद करके एल्केन फॉर्म होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या फॉर्म हो गया? एल्काइन फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या फॉर्म हो रहा है? एल्कीन फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब आपको मैकेनिज्म एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर होगा तो ही आपसे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन दे दिया तो ठीक है, थोड़ा सा भी उसने ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन, तुरंत बच्चा आउट हो जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जब पेपर अच्छा बनता है तो ऐसे ही बनता है। 2025 क्वेश्चन जो क्वेश्चन बना था, पेपर बना था, इस टाइप के बने थे, तो मैक्सिमम बच्चे इस टाइम आउट हो गए थे। ठीक है बेटे, तो अपने को इससे या तो डबल बॉन्ड में लेके आएगा या ट्रिपल बॉन्ड में लेके आएगा वो, या एल्केन में। समझ आया? थैंक यू बेटे, बाय बाय।